आपका अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बता चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे संख्याओं के विभाज्यता के नियम। तो डालते हैं यहाँ विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम में 2 की पावर n के रूप के नियमों को समझते हैं। 2 की पावर n के रूप के समझने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर n के रूप के जितने भी विभाज्यता के नियम हैं। 2 की पावर 1, इसका अर्थ होता है 2, और 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। संख्या भी 2 से विभाजित होगी, यानी कि कोई भी संख्या थी XYZ, कोई भी संख्या है, उसका अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो जो पूरी की पूरी संख्या होगी वो 2 से विभाजित मानी जाएगी। एग्जाम्पल के हिसाब से हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 7963258। हमने ये संख्या लिखी और ये देखेंगे कि 2 से कट रही है या नहीं, तो सीधे सीधे हमने क्या लिखा है परिभाषा में, अंतिम अंक। और अंतिम अंक कितना है इसका, 8। 2 से विभाज्य है तो ये देखेंगे 2 से विभाज्य है 8, तो कहेंगे बिल्कुल विभाज्य 4 बार। तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। इसका अर्थ ये है कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 2 से विभाजित होगी। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं या करके, यदि किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या जो होगी वो 2 से पूरी विभाजित मानी जाएगी। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया 7963258, तो मैंने देखा इसका जो लास्ट का अंक है वो कितना है, 8 है। तो 8 आ रहा है इसमें, तो हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी जो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर लेना चाहें हम तो 2734, तो मैंने देखा अंतिम अंक इसका कितना है, 4, तो क्या 4 है, तो हाँ है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक ही क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 जो बना है वो 2 की पावर किससे बना है, 2, तो पावर कितनी बनी है यहाँ, 2। इसीलिए 4 के विभाज्यता के नियम में हम
लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंकों को विभाज्य करके देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। देखेंगे तो 2 की पावर 2 से क्या बना है 4। तो किसी संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 6 3 2 4 7 2। मैंने एक संख्या लिखी और ये मुझे चेक करना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्यों देखने हैं लास्ट के 2 अंक? क्योंकि 4 कैसे बनता है, 2 की पावर 2, पावर कितनी लगी हुई है 2, इसलिए 2 अंक देखेंगे। और लास्ट के 2 अंक यानी कि अंतिम 2 अंक कितने इसके 72। क्या 72 में 4 का भाग जा रहा है? तो देखेंगे 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि 18 बार चला गया। इसका मतलब कि ये जो संख्या है पूरी की पूरी ये 4 से विभाजित है। ये 4 का रूल है कि अंतिम 2 अंक हमें देखने हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 3 और इसका मतलब होता है 8। 2 की पावर 3 और इसका मतलब होता है 8। अच्छा, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम ये देखते हैं कि अंतिम 3 अंक ही क्यों देखते हैं? क्योंकि 8 बना है 2 की पावर 3 से, क्योंकि पावर 3 है, इसका मतलब अंतिम 3 अंक देखने हैं। तो अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 5 7 8 3 5 1 2। मैंने ये संख्या एक लिखी और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 8 के रूल से विभाजित है या नहीं है, यानी कि 8 से विभाजित है या नहीं है। तो मुझे कितने चेक करने हैं? अंतिम 3 अंक, और अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देके देख लूँगा। तो 8 छक्के 48, 3 बचे 32 हो गए, 8 चौक 32। इसका मतलब ये 64 बार कट रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है। ऐसे ही आगे देखते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो 16 का रूल क्या बन जाएगा? तो 16 का रूल बन जाएगा कि अंतिम पावर कितनी है 4, यानी कि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से डिवाइड हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 16 से डिवाइड मानी जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ और रूल भी बना सकते हैं, जैसे 32 का बना सकते हैं, 64 का बना सकते हैं, यानी कि 2 की पावर n के रूप में। और अभी हमने यहाँ तुम्हें समझाए हैं 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, ये समझाए हैं। 2 में 2 की पावर 1 का, 4 में 2 की पावर 2 बनती है, 8 में 2 की पावर 3 बनती है और 16 में 2 की पावर 4 बनती है। इसीलिए 4 में लास्ट के 2 देखते हैं, 8 में लास्ट के 3 देखते हैं और 16 में लास्ट के 4 अंक देखते हैं और पता कर लेते हैं कि ये संख्या इन संख्याओं से विभाजित है या नहीं। इनसे आगे अब हम एक सवाल कर लेते हैं 16 के विभाज्यता के नियम पर और पता करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमने अभी विभाज्यता के नियम पढ़े थे उनके ऊपर हम सवाल कर लेते हैं। जैसे हमने अभी जो नियम पढ़े थे 2, 4, 8 और 16, यानी कि 2 की पावर n के रूप के हमने नियम पढ़े थे। तो जिसमें हमने सवाल रखा है कि 9812631309 को यदि 16 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि 16 का जो रूल है 16 का जो रूल है, तो 16 का जो रूल है उसमें क्या है, अंतिम 4 अंक, अंतिम कितने अंक 4 अंक।
और अंतिम 4 अंक से ही हम पता कर लेते हैं कि वो संख्या 16 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें 16 से विभाज्य करें तो शेषफल क्या होगा। तो 16 से विभाज्य करने का मतलब है हमें केवल और केवल लास्ट के कितने अंक चाहिए, लास्ट के 4 अंक चाहिए। तो लास्ट के 4 अंक कितने हैं, 1309। तो इसमें कितने का भाग देंगे, 16। 16 मट्ठे 128, बचे कितने, 2, उतार लेंगे कितने, 9। 16 एकम 16, बचेंगे यहाँ कितने, 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13। ऐसे ही आप हमें इस क्वेश्चन का शेषफल बताएं कि इस क्वेश्चन का शेषफल कितना आएगा, और कमेंट करके हमें इसका जवाब देना कि इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आएगा। आगे पढ़ते हैं हम 5 की पावर n के रूप के विभाज्यता के नियम। 5 की पावर n के रूप के, n के रूप, 5 की पावर n के रूप। सबसे पहले देखेंगे 5 की पावर 1 यानी कि 5, और 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 0 है या 5 है, यदि अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है यहाँ पर 25, और 25 में हम क्या देखते हैं, अंतिम 2 अंक, यानी कि यदि अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित हैं तो वो संख्या 25 से विभाजित मानी जाएगी। या ये देख सकते हैं हम, किसी संख्या के अंतिम अंक 00 हैं, या अंतिम अंक 25 हैं, या अंतिम अंक 50 हैं, या अंतिम अंक 75 हैं, तो वो संख्या जो होगी वो 25 से पूरी विभाजित मानी जाएगी। 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, यानी कि इसमें क्या देखेंगे, 125 में क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक, यानी कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित मानी जाएगी। आइए इन पर कुछ सवालों को हम कर लेते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर कैसे। 5 की पावर n के रूप के अभी हमने तुम्हें विभाज्यता के नियम बताए, उस पर एक सवाल कर लेते हैं, और सवाल इस प्रकार है 7898683343 को यदि 125 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो अभी हमने सिखाया था कि 125 जो बना होता है वो 5 की पावर 3 से, यानी कि यहाँ क्या अंतिम 3 अंक देखने हैं हमें, कितने अंक, अंतिम 3 अंक, और अंतिम 3 अंक से ही हम पहचान लेंगे कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो कितना होगा। तो अंतिम 3 अंक कितने हैं इसके, 343। तो 343 में डिवाइड करेंगे किसका, 125 का, और 125 दूनी 250, और 125 दूनी 250, रिमाइंडर बचेगा यहाँ 3, 14 में से 5 गए तो 9, यानी कि शेषफल बचा 93। इसका आंसर हो जाएगा 93। आइए दोस्तों, अभी हमने समझे थे 2 के पावर n के रूल और 5 की पावर n के रूल हमने पढ़ लिए हैं। इससे आगे पढ़ते हैं हम 3 और 9 का रूल। 3 तथा 9 की विभाज्यता का नियम 3 तथा 9 के विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग करना है, यानी कि सम ऑफ डिजिट,
और सम ऑफ डिजिट करके यानी कि संख्याओं के अंकों का योग करने के बाद ये देखना है कि उस संख्याओं के अंकों के योग में 3 या 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। यदि उस अंकों के योग में 3 या 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 3 या 9 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से हम यहाँ पर समझते हैं। मैंने लिखा 3987 3987, क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन डिजिटों का क्या करेंगे, सम करेंगे। 3 और 9 12 और 8 20 और 7 27, तो यानी कि अंकों का योग आया 27। क्या ये 3 से विभाजित है, तो हम कहेंगे हाँ है, पूरी 3 27। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो इसका अर्थ है कि 3987 ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड मानी जाएगी। इसको करने का दूसरा एक तरीका ये भी है कि 3 जहाँ यहाँ बनता जाए उसको हटाते जाएंगे, यानी 3 से जो संख्या कटती जाएंगी उनको हटाते जाएंगे। जैसे 3 से 3 हट गया और 3 तिया 9 हट गया। 3 का भाग ना तो 8 में जाता है ना 7 में, इसीलिए अब इनका योग कर लेंगे। 8 और 7 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, तो हाँ 15 में 3 का भाग जाता है। तो इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 278 9 5 4 1 2 3। हमने ये एग्जाम्पल लिया और ये देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो एक तो तरीका है कि अंकों का योग कर लो, तो अंकों का योग कर लो, सबको जोड़ लो और 3 के भाग से भाग दे के पता कर लो। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ जहाँ 3 से डिवाइड जो जो संख्या हो रही है उनको पहले हटा लो। जैसे 3 हट गया, 9 हट गया, और अब देखेंगे 5 और 4 9 होता है तो 9 भी हट गया। 2 और 1 3 होता है तो 3 भी हट गया। अब 8 और 7 15 और 2 17 हुआ। ये कुल मिला के कितना हुआ, 17। तो ये देखेंगे कि 3 का भाग जाएगा 17 में, तो आपका उत्तर होगा कि नहीं 3 का भाग तो 17 में जाएगा नहीं। इसका अर्थ है कि ये वाली जो संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं है। ये वाली संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं है। आइए 3 और 9 के विभाज्यता के नियम पर और कुछ अन्य सवालों को हम आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 7105104, ये 3 से डिवाइड है या नहीं। पहचानने के नियम मैंने अभी बताया है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो ये 3 से डिवाइड मानी जाएगी। 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 और 4 18, तो 18 में 3 का भाग गया तो बिल्कुल गया 6 बार, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। आगे देखते हैं, आगे इन संख्याओं का क्या करना है, योग। या तो योग कर लो या फिर जहाँ जहाँ 3 का मल्टीपल बनता जाए उनको अलग कर दो, काट दो। जैसे मैंने देखा यहाँ से 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं, ये भी कट जाएगा। अब देख लेते हैं 8 और 4 12 और 8 20 और 4 24, तो 24 भी कट जाएगा 3 से। तो जब 24 3 से कट जाएगा 8 बार, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। आगे देखते हैं 9। अब 9 के रूल में हमने ये देखा था कि या तो अंकों का योग कर लो, या अंकों का योग नहीं कर रहे हो तो वो संख्या हटाते जाओ जो 9 से कट रही है। तो 9 से डिवाइड के रूल में ये है कि 9 9 को हटाते जाओ, जहाँ 9 9 9 बन जाए। 6 और 3 9 होते हैं तो हटा दो इसको। अब ये 4 और 6 10, 4 और 6 10 और 7 17 और 1 18। क्या 18 9 से डिवाइड है, तो बिल्कुल 2 बार इसमें भाग जाता है, तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड मानी जाएगी। आगे देखते हैं, इस संख्या को 9 से डिवाइड करना है तो जहाँ जहाँ 9 बनता जाए उसको हटा देंगे। तो पहले मैंने देखा 6 और 3 9 होता है, इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 8 23 और 4 23 और 4 हो गए 27, और 27 में किसका भाग जाता है, 9 का। 9 तिया 27, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये संख्या 9 से विभाजित है। ये आगे सवाल है 8065987 को यदि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। एक तरीका है कि इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक तो भाग वाला तरीका है, लेकिन इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 9 के रूल में क्या करते हैं, जो 9 9 बचता जाता है उसको हम हटाते जाते हैं। तो उसी तरह से सवाल करेंगे, और 9 हट गया यहाँ से,
8 और यहाँ देखो, अब 8 8 और 6 14 और 8 14 और 8 हो गए 22, 22 और 5 27, 27 और 8 35 और 7 42, यानी कि क्या आया 42 आया 42। अब 42 के अंकों को फिर दोबारा से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा शेषफल। आइए इसे और बारीकी से समझते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे। एक होता है शब्द होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होता है कि जो भी संख्या है उसको एक अंक में लेके आनी है, यानी कि अंकों को जोड़ जोड़ के उसको एक अंक बनाना है। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैंने ये अंक लिया, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। इसका मतलब इसको एक अंक में कन्वर्ट करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 आया। 15 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आया। तो ये इसका मतलब है 1 2 3 4 5 संख्या का डिजिटल सम जो आया वो कितना आया 6। और जो डिजिटल सम आता है वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि 9 से भाग देने पर उस संख्या का रिमाइंडर, अगर ये डिजिटल सम 9 है तो उसका रिमाइंडर 0 माना जाएगा, अन्यथा वो रिमाइंडर माना जाएगा जो उसका डिजिटल सम आएगा। आइए डिजिटल सम पर आगे और कुछ क्वेश्चनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 5 6 9 8 9 5 6 का डिजिटल सम क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि डिजिटल सम में जब 9 बनेगा तो उसको हम काट देंगे। डिजिटल सम में यदि 9 बनेगा तो हम उसको काट देंगे। जैसे 5 और 4 9 बना, 9 को इससे घटाएंगे, अब कोई हट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब इनकी डिजिटों का क्या कर लेंगे सम। 6 और 7 13 और 8 21 और 5 21 और 5 26 और 6 32, 32 का डिजिटल सम करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया मिलके 5। तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या लिखी हुई है इसका डिजिटल सम जो आया वो कितना आया 5। आगे देखते हैं, 9 को हटा देंगे इसमें से, 7 और 2 9 को हटा देंगे इसमें से, 5 और 4 9 को हटा देंगे, 8 और 3 11 हो गया, और 11 का डिजिटल सम करेंगे तो 1 और 1 कितना 2। तो हम कहेंगे कि इस संख्या का डिजिटल सम जो है वो कितना है 2 है। आगे देखें, यदि 1 2 5 3 6 3 6 8 9 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो 3 और 9 के रूल को भी हम डिजिटल सम के हिसाब से हम इनका शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 6 और 6 9 हट जाएगा, और यहाँ 5 और 1 6 हट जाएगा, 8 और 2 कितने हो गए 10, और 10 का डिजिटल सम जब करेंगे तो 1 और 0 कितना हो गया 1, यानी कि 3 से इस संख्या को भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं, यदि 4 4 5 7 0 9 8 4 7 को 9 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो इसको भी हम डिजिटल सम से कर सकते हैं कि अगर 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से 9 9 को हटाते चलते हैं, 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, 7 और 4 11, और 7 और 4 11 22, 22 और 8 30 हुआ, 30 हुआ। तो 30 का डिजिटल सम करेंगे तो 30 का डिजिटल सम कितना 3, यानी कहने का मतलब है इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचाएगा 3 बचाएगा। आइए दोस्तों विभाज्यता के नियम में कुछ आगे और सीखते हैं। 7, 11 और 13, 7 11 और 13 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 7 11 और 13 की विभाज्यता का नियम हम सीखते हैं। इस 7 11 13 के विभाज्यता का नियम क्या है कि यहाँ 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, 3 3 संख्याओं के क्या बनाने पड़ते हैं पेयर बनाने पड़ते हैं 3 3 संख्याओं के, और 3 3 संख्याओं के अल्टरनेटिव यानी एक को छोड़कर एक को जोड़ते जाते हैं, और जो जोड़ बैठता है उसमें से घटाते जाते हैं। आइए इस बात को सीखते हैं यहाँ पर
पीछे से स्टार्ट करेंगे लास्ट संख्या से। 3 का एक जोड़ा ये बना, 3 का एक जोड़ा ये बना, यहाँ 3 का नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले जोड़े के बाद दूसरे जोड़े को छोड़ेंगे और तीसरे जोड़े पर फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे, यानी कि एक को छोड़कर एक के साथ जोड़ना है। तो ये कितना है 961, तो यहाँ लिखेंगे 961। फिर इसको तो छोड़ना है, फिर इसको अगला पकड़ना है, तो ये कितना हो गया 7 इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये कितना बना 8 और 3 और 10, 1038 बना। बीच में क्या था हमारी संख्या 646। जो 646 है इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे और घटा के देख लेंगे। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, यहाँ से एक ढाई लेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 बचे और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। अब देखेंगे क्या 392 7 से कटता है, तो देखेंगे 7 पन्ना 35, 4 बचे, 7 छिक्के 42, यानी कि इसमें 7 का भाग पूरा पूरा हमारा चला गया। 7 पन्ना 35 और 7 छिक्के 42, यानी 56 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या है 77646961 7 से डिवाइड है। इसी प्रकार 13 का रूल है और 13 का रूल में भी उसी तरीके से यहाँ जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, अगला जोड़ा ये बन गया और अगला जोड़ा ये बन गया, यानी कि यहाँ 3-3 के पेयर बनाएंगे। पहले पेयर को लेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को लेंगे पहले के साथ। तो पहला कितना था 895, फिर एक को छोड़ना है, फिर इससे अगला लेना है 397। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 7 5 12 का 2, 9 9 18 और 19 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12, ये बैठा 1292। और बीच में संख्या कितनी थी 610। तो 610 को हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे और माइनस जब करेंगे तो यहाँ 2 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 12 में से 6 गई तो 6 बचा। देखेंगे कि ये 662 11 से डिवाइड होता है, तो देख लेते हैं 11 छिक्के 66 बचे 2, 11 दूनी 22। इसका मतलब इसका भाग इसमें 11 चला गया। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या दिखाई दे रही है हमें ये 11 से विभाजित है। देखते हैं अगला, इसमें 3 का जोड़ा तो एक ये बना, इससे आगे आएंगे तो 3 का एक जोड़ा ये बना और 3 का एक जोड़ा ये बना। तो पहला उठाना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, तीसरे पर आना है, पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे। तो जोड़ के कितना बनेगा ये हमारा, पहली संख्या कितनी बनी है 439 और ये पहली वाली कितनी बनी 279। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के 9 9 18, 7 और 3 10 और 11 का एक आंसर लगा, 1 4 और 2 6 और 1 7। इसमें से कितना घटाना है 562 और जैसे ही इसमें से 562 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 6 और 5 और 1 156। क्या देखेंगे 13 का भाग जाता है 156 में, तो हम कहेंगे 13 एकम 13 बचे 2, 13 दूनी 26। इसका मतलब ये भी संख्या 13 से डिवाइड है, ये 11 से डिवाइड है और ये 7 से। तो 7 11 13 का रूल एक ही है और तीनों का रूल एक ही है। और ये रूल ये कहता है कि 3-3 के पेयर बना के और ये अल्टरनेटिव पेयर यानी कि एक को छोड़ के एक जोड़ लेते हैं, बाकी जो बचते हैं उनको घटा देते हैं। घटाकर अगर 7 11 13 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 7 11 13 से विभाजित मानी जाएगी। हेलो दोस्तों, आगे ये देखते हैं कि 11 के रूल को हम फिर से समझते हैं। वो 3 के पेयर से संबंधित था, लेकिन ये केवल 1 के पेयर से संबंधित है। 11 का नियम, 11 का नियम जो होता है इसमें क्या होता है कि 11 का नियम एक तो वही होता है जो अभी हमने समझाया तुम्हें कि 3-3 के पेयर बना लो और इसमें से घटा के पहचान लो। पहले उसी से समझते हैं। जैसे 3 का पेयर एक ये बना, फिर 3 का पेयर एक ये बना, ये नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 194 लिखेंगे और इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हुआ ये 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, ये हो गया 202। इसमें से 686 यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे, यानी कि 686 में से इस 202 को क्या करेंगे हम घटा देंगे। और जैसे ही इसको जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 4। तो देख लेंगे क्या ये 11 से कट रहा है। तो देखेंगे कि हम अगर इसमें 11 से भाग देंगे
तो 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझते हैं कि एक एक के पेयर से भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं, और हम इसी नियम को समझेंगे। 3 पेयर ना बनाकर एक एक का भी पेयर बना सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 होने। इसमें क्या करना है, पहले को लास्ट से स्टार्टिंग करनी है, एक को छोड़ना है, फिर एक अगले वाले पर आना है, एक को छोड़ना है, फिर उससे अगले वाले पर आना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर इससे अगले आने का आना है। तो जैसे जैसे जिन जिन पर आए हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ 4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 8, और इसमें से घटा देंगे हम जो बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9 प्लस 6 प्लस 9 6 प्लस 6। यहाँ देख लेते हैं कितने, 8 और 8 16, और 1 17, 4 21, माइनस देखेंगे यहाँ 6 और 6 12, 12 और 9 21। 21 में से कितना गया, 21। 21 में से 21 गया तो कितना बचा, यहाँ 0 आया। और 11 का नियम कहता है कि यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी कि अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल, यानी कि 0 11 22 इस तरीके से आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभक्त मानी जाएगी। तो यहाँ अंतर जो आया वो 0 आया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त है। आइए इसको समझते हैं। इसको सबसे लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे। 2 हो गया, 2 के बाद 0 जोड़ेंगे 2, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे 3, 3 में फिर 5 जोड़ेंगे 8, और 8 में और 9 जोड़ेंगे तो 17। कितना बनाइए, 17। अब देखेंगे यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17। तो 17 में से जब 17 जाएगा तो बचेगा 0, और 0 जब बचेगा तो हम कहेंगे कि ये 11 के नियम को फॉलो करती है, क्योंकि अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो देखेंगे कि क्या यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या किससे डिवाइड है, 11 से। इसको देख लेते हैं। 4 और 7 11, 11 और 0 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17। इसमें से कितना घटाएंगे, तो 1 और 6 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो 17 में से 17 गया तो 0 आया, और 0 आया तो इसका मतलब ये 11 से विभक्त है। ऐसे ही इनको देखते हैं। 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 बना। और यहाँ देख लेंगे कितना बना, तो ये बना 2 और 2 4 और 8 12, 12 और 8 20। अब 20 और 18 का अंतर आया 2, 20 और 18 का अंतर आया 2। तो हमने 11 के रूल में ये समझाया कि या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 33 इस तरीके से आएगा अंतर, तो वो 11 से विभक्त मानी जाएगी। लेकिन यहाँ अंतर कितना आया, 2, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये संख्या 11 से विभक्त है या नहीं। आइए दोस्तों और आगे कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। जैसे 13, 17, 19 और 23। 13 का रूल क्या होगा, 17 का रूल क्या होगा, 19 का रूल क्या होगा, और 23 का रूल क्या होगा। आगे भी हम अभाज्य संख्याओं को रूल बनाना सीखेंगे, और अगर इतने हमने बनाना सीख लिए तो आगे तुम खुद बना सकते हो। और बनाने का तरीका क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इनके बनाने का जो तरीका है क्या है, कि आपको इनकी जो टेबल है वो या तो 10 20 30 40 50 इस तरीके से इनके नज़दीक लेके आनी है, यानी कि या तो एक ज़्यादा या एक कम, 20 से 1 ज़्यादा या 20 से 1 कम, 30 से 1 ज़्यादा या 30 से 1 कम। ये जैसे 50 से 1 ज़्यादा या 50 से 1 कम। कहने का मतलब ये है कि इनके नज़दीक लेके आना है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, या तो 1 ज़्यादा हो, 80 से 1 ज़्यादा हो, या 80 से 1 कम, यानी कि प्लस और माइनस 1 करके आपको
बता देना है कि कहाँ पर इनका मल्टीपल प्लस माइनस एक इनके नज़दीक बैठ रहा है संख्याओं के। तो जैसे देखेंगे 13, तो 13 का जो इंटू बनेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया कितना हो गया 39 हो गया। और 39 जो है वो 40 से क्या है एक कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 39 है वो किसके नज़दीक है, तो 40 के नज़दीक है। नज़दीक का मतलब या तो एक ज़्यादा या एक कम। तो हमने देखा कि 39 से ये एक क्या है ज़्यादा, तो ज़्यादा है। अब यहाँ एक बात सोचेंगे, जब 10 के नज़दीक होगा तो 1 इंटू होगा, 20 के नज़दीक होगा तो 2 का इंटू करेंगे, 30 के नज़दीक होगा, यदि 30 के नज़दीक होगा ये प्लस माइनस एक करके मतलब बताना है कि आगे या एक पीछे। 30 होगा तो 3 का इंटू करना है, 40 होगा तो 4 का इंटू, 50 होगा तो 5 का इंटू, ऐसे ही अदर होंगे, 60 होगा तो 6 का इंटू होगा। तो ये देखेंगे कि यहाँ इंटू कितने का होगा 4 का, इंटू होगा 4 का। अच्छा 39 से हम 40 पर आए हैं, यानी कि हम बड़े हैं, बढ़ने का मतलब हम प्लस हुए हैं, तो यहाँ पर ये प्लस बनेगा। तो 13 का रूल बन गया कि अंतिम अंक का 4 गुना करके उसको जोड़ते जाना है, अंतिम अंक को 4 गुना करके उसको जोड़ते जाना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने ले लिया, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया 5 3 6 2 6 2 9 7, ये ले लिया। अब हमें चेक करना चाहता हूँ कि यह 13 से विभाजित है, तो क्या करेंगे कि अंतिम अंक का 4 गुना करेंगे और संख्या में जोड़ते जाएंगे। 7 चौक 28 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 17 का साथ हाथ से लगा 1 और 2 2 4 और 1 5 6 3 5, इसका 4 गुना करेंगे, 7 चौक 28, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और 6 2 8 और 1 9 3 5, इसका 4 गुना करेंगे, 3 चौक 12 जोड़ेंगे, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 4 और 1 5 और ये हो गया 5, इसका 4 गुना करेंगे तो ये 4, ये कितना बना 9 और 5 यानी कि 59। क्या 59 में 13 का भाग जाएगा, यानी कि ये 59 बना, और 59 में 13 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 13 से डिवाइड नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या 3141151 13 से विभाज्य है या नहीं। तो अभी हमने रूल बताया है कि क्या करना है, अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ देना है। तो जैसे ही इसमें अंतिम अंक के 4 गुना कर, इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ देना है, तो यहाँ कितना हो गया ये 9 1 1 4 1 3, इसका 4 गुना 9 चौक 36, इसमें जोड़ देना है 4 और 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 4 4 1 3, इसका 4 गुना 28 हुआ, और 28 को इसमें जोड़ देंगे, जब 28 को इसमें जोड़ देंगे 8 4 12 का 2 और 4 2 6 और 1 7 और ये 1 और ये 3, इसका 4 गुना 8 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1 1 और 1 2 और ये 3, ये 4 पंजे 20 20 इसमें जोड़ेंगे तो 2 और ये कितना हो गया 3 और 2 5। अब देखेंगे क्या 52 में 13 का भाग जाता है, तो हम देखेंगे कि हाँ 52 में 13 का 13 चौक 52, 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या है वो 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। आगे अब इनके नियम बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने 13 का नियम बनाया है उसी तरीके से हम 17 19 और 23 का नियम बनाकर सीख लेते हैं। और हम किसी भी संख्या का नियम, अभाज्य संख्याओं में किसी भी संख्या का नियम हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी मैं सिखाऊंगा कि 17 का नियम कैसे बनाएंगे और 19 का कैसे बनाएंगे और 23 का कैसे बनाएंगे। 17 अभी मैंने बताया था कि इन संख्याओं के नज़दीक तो मैं लेके आना है या तो एक ज़्यादा करके या एक कम करके। जैसे हम 17 के टेबल को पढ़ेंगे तो 17 के टेबल में एक संख्या आती है 17 तिया 51, जो 17 तिया कितनी आती है 51। 51 है वो किसके नज़दीक है, तो तुम कहोगे 51 है वो 50 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, नज़दीक। अच्छा नज़दीक जो लाते हैं या तो वो 10 20 30 40 50 60 70 इसके ही नज़दीक आनी चाहिए। तो मैं देखूंगा 50 है तो इंटू किसका करेंगे, 50 है तो इंटू करेंगे 5 का, क्योंकि मैंने अभी बताया 50 है तो 5 का इंटू, 40 है तो 4 का इंटू, 30 है तो 3 का इंटू, 20 है तो 2 का इंटू और 10 है तो 1 का इंटू। यहाँ मैंने देखा तो 50 बना, 50 में कितना का इंटू 50। अब 50 से मैं किधर की साइड में आया हूँ,
सॉरी 51 से मैं किस तरफ आया हूँ, 50 की तरफ, तो मैं क्या हुआ हूँ, घटा हूँ, तो घटा हूँ तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। अभी पिछले सवाल में आपने देखा था कि 13 के में अंतिम अंक को 4 गुना करके प्लस कर रही थी, इसमें क्या करेंगे, अंतिम अंक को 5 गुना करके माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही हम 19 का समझते हैं, 19 का रूल, तो 19 तो खुद ही 20 के समथिंग है, तो 19 खुद ही 20 के समथिंग है, इसका मतलब इंटू किसका होगा, तो इंटू होगा 2 का। अच्छा 19 से मैं 20 पर आया हूँ यानी कि बढ़ा हूँ, इसका मतलब 2, तो 19 का रूल बन गया कि अंतिम अंक का 2 गुना करके जोड़ना है। ऐसे ही अगर 23 का रूल बनाना है हमें, तो 23 को 1 प्लस या 1 नज़दीक पहुँचाएंगे, 23 तिया होता है 69, 23 तिया कितना होता है 69, और 69 के नज़दीक क्या होगा 70, तो कितना से इंटू होगा 7 से, और 69 से मैं 70 पर आया हूँ यानी कि मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब इसका रूल में आएगा प्लस। तो इनके रूल हम खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने 23 का बनाया कि अंतिम अंक का 7 गुना करके प्लस करना है, 19 का बनाया कि अंतिम अंक को 2 गुना करके प्लस करना है, और 17 का रूल है कि अंतिम अंक को 5 गुना करके माइनस करना है, 13 का रूल है कि अंतिम अंक को 4 गुना करके प्लस करना है। ये यहाँ सारे के सारे रूल तुम्हारे समाप्त होते हैं। जितने भी रूल थे हमने आपको बता दिए विभाज्यता के नियम को। आपको हमारे द्वारा बताए गए रूल अगर सही लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।